आप तो मेरी बात अब सुन ही लीजिए। एक बार अगर ये वाली बिस्किट आप घर पे बना लिए, आपके बच्चे तो आपको परेशान करने वाले हैं कि मुझे वही वाली ही बिस्किट चाहिए और बाहर से तो खाना ही नहीं है, जो घर पे बनाए वही वाला ही बना के दीजिए। तो मैं ये बिस्किट किस तरीके से बनाई हूँ और कैसे बनाई हूँ, और इतनी क्रंच आप देख रहे होंगे कि मैं इसे तोड़ी हूँ कितनी अच्छी सी टूटी है और ये दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो एक बार आप अगर इस तरीके के बिस्किट बना के अगर अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे यही बिस्किट मांगने वाले हैं। तो इसे मैं कैसे बनाई हूँ चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पे जितने सामान देख रहे हैं बस इतने ही सामान पड़ने वाली है। साइड में वो जो अंडे दिख रही है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड की हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको जितनी बनानी है बिस्किट उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले बटर ले लीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे बटर थोड़ी सी जमी हुई है, आप मेल्ट वाली भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बटर को निकाल लूँगी। उसके बाद क्या होता है ना कि कभी कभी बाहर वाली जो बिस्किट होती है या कुकीज़ होती है बच्चे लोग को इतने ज़्यादा पसंद आने लगती है कि हमें तो उन्हें ख़रीद के देना पड़ता है। तो क्यों हम लोग बाहर की चीज़ें उन्हें दें जब हम घर में भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ बटर निकालने के बाद मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ, और ये चीनी मैंने इसे पहले ही भी पीस ली थी। तो आप लोग भी इसी तरीके से पीसी हुई चीनी को ही लीजिएगा। उसके बाद आपको चीनी और बटर को बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है, जैसे कि एक क्रीमी वाली जो टेक्सचर आती है ना वो टेक्सचर आनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, तो ही आपका ये बिस्किट बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो देखिए जिस तरीके से मैं अपने हाथों से पूरे अच्छे तरीके से मसल रही हूँ उसी तरीके से आप भी पूरे अच्छे तरीके से मसल के उसकी एक क्रीमी वाली टेक्सचर लाइएगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसे मसल ली हूँ। तो मसलने के बाद देखिए इसका टेक्सचर एकदम क्रीम वाली दिख रही है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मैदा का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आटा भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी मैदा ली हूँ। तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी सी टेक्सचर और टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है बट अगर डालोगे तो अच्छा ही लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कस्टर्ड पाउडर, उसे डालना बिल्कुल मत भूलिएगा वरना आपको वो बाहर वाली टेस्ट नहीं आने वाली है। तो ये कस्टर्ड ज़रूर डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा। उसके बाद बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी भी मेज़रमेंट सही होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि मैं जो भी चीज़ें ले रही हूँ सबकी मेज़रमेंट करते हुए ले रही हूँ। क्या होता है ना कि विदाउट मेज़रमेंट गड़बड़ हो जाता है, और अगर मेज़रमेंट से करेंगे तो सारी चीज़ें परफेक्ट बनती है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मेज़रमेंट के लिए आपको मेज़रमेंट वाली कुछ बाउल ही चाहिए। आप अपने घर पे रखे कोई भी ग्लास या कटोरी को भी एक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद आप उसे अपने हाथों पे एक मुट्ठी बांध के देखिएगा, अगर वो हाथ में मुट्ठी में लड्डू बन रहा है तो मतलब सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टूटी फ्रूटी मिला लेनी है। मेन क्या है, मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी बिस्किट तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड की हूँ। अगर आपको टूटी फ्रूटी नहीं पसंद है तब उसे स्किप कर सकते हो, आप प्लेन भी बना सकते हो। के बाद थोड़ी सी फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे एसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसमें फ्लेवर दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें फ्लेवर ऐड करती हूँ। तो आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो फ्लेवर ऐड कर लीजिएगा और फिर इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसे अब क्या करेंगे, जो मेन चीज़ है अपने हाथों में मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर वो अच्छे से लड्डू की तरह बन रहा है मतलब एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसकी एक अच्छी सी डो टाइप की तैयार करेंगे। डो में आपको ना ज़्यादा गीला करना है ना ज़्यादा टाइट करना है, इसलिए आप डो तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करें। एक ही बार अगर आप डाल देंगे तो आपका डो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए बिस्किट बनाने के टाइम इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका बिस्किट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आप मेरी डो को देख के समझ रहे होंगे कि ये ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सख्त है, एकदम परफेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको डो तैयार करनी है और आपको ज़्यादा मसलना नहीं है,
बस अपने आराम हाथों से इसे हल्का हल्का करके मिलाते जाइएगा। तो देखिए मैं जिस तरीके से मिला रही हूँ आप लोग भी उसी तरीके से मिलाइएगा। एकदम परफेक्ट डो तैयार हो चुकी है। देखिए अब अपने दोनों हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इसे इतना हल्का इसे मसल रही हूँ कि इसकी जो टेक्सचर है बहुत फाइन आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके की शेप दे देंगे, क्योंकि हमें इसे बिस्किट की शेप देनी है। तो जब इस तरीके के रोल जैसी हो जाएगी तो इसके बाद आप इसे कट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं यहाँ नाइफ़ की मदद से मैं इसे बिस्किट की ही शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी कट कर लीजिएगा। और अगर आज की ये बिस्किट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग अपने घर में बच्चों के लिए ज़रूर बना के देखिएगा। यकीन मानिए आपके बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए मैंने कट करके इतनी सारी निकाली हूँ। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ में लेके थोड़ा सा उसे परफेक्ट शेप दे देंगे जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। देखिए बिस्किट तो स्क्वायर ही होती है या फिर रेक्टेंगल होती है, तो आप लोग भी उस तरीके से शेप दे दीजिएगा ताकि आपके बच्चे को भी लगे कि हाँ चलो ये बिस्किट ही है। तो मैंने उसी तरीके से एक एक करके सारे को शेप दे दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, आप किसी भी बर्तन हो, चाहे वो एल्युमिनियम की हो या स्टील की हो, आप उसमें इन सारे जो हमने डो को तैयार की थी कट करके बिस्किट वाली शेप में, उसे हम डाल देंगे। और हाँ एक बात, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके दीजिएगा, क्योंकि ये जब बेक होगा तो ये फैलता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल वाली पैन पे ही चढ़ा रही हूँ, मैं इसे कोई ओवन वगैरह में बेक नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी एक नॉर्मल पैन या फिर कढ़ाई में तैयार कर सकते हो। उसके बाद मैं इसे ढक के 30 मिनट के बाद चेक करने के लिए आई हूँ। तो 30 मिनट के बाद मैं देखी तो मेरी ये बिस्किट देखिए कितनी फूल गई है और कितनी अच्छी भी दिख रही है। इसलिए मैं पहले ही बोली कि आप थोड़ी सी स्पेस बना के ही रखिएगा। तो अभी तो बिस्किट बनी नहीं है, इसलिए मैं इसे और 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 20 मिनट के बाद मैं जब बिस्किट को देखने के लिए आई तो मेरी ये बिस्किट एकदम परफेक्ट कलर आ चुकी थी जो मुझे चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी, अब इसे मैं कुछ देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। तो देखिए मेरा ये बिस्किट सारे कितने अच्छे तरीके से फूल के सारे एक जगह वो लोग हो चुकी है। तो बस इसीलिए मैं आपको बोली थी कि थोड़ी सी स्पेस बना के ही दीजिएगा ताकि ये गलती आपसे भी ना हो। तो देखिए मेरी ये सारी बिस्किट लग रही है कि सारी जॉइंट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे चाकू की मदद से हल्का हल्का करके मैं इसे अलग करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए मैं जब इसे एक बार ही की तो ये कितने अच्छे से निकल गई, ना ये टूटी है ना कुछ है। और देखिए कितनी अच्छी ये दिख रही है, एकदम कुकीज़ लग रही है ना। तो हुआ ना, कुकीज़ बनाना कितना आसान है, आप घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। ना आपको कोई ओवन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और चीज़ में बेक करने की, बस जो घर में सामान है उसी को ही यूज़ कर बनाई हो। तो ये एकदम परफेक्ट बन चुकी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कुकीज़ घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की भी कुकीज़ कैसी बनी है। अगर नहीं एक बार में परफेक्ट बन रही है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से सारी चीज़ें बताऊँगी। तो अगर मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों को भी मिल सके और उन लोगों को भी पता चल सके कि हम लोग घर में कितने ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। और अपना प्यार मुझसे बनाए रखिए। थैंक यू।